Hello friends, I am Suresh Kumar Suman, your friend. You are most welcome in Kendriya Vidyalaya Sangathan, and also you are most welcome in your channel Success with Suman KVS. Today we will study a poem. The name of this poem is Enjoy the Poem. It is a very good chance for us that the name of this poem is the Enjoy the Poem. The Enjoy Poem. It is very opportunity. तो सबसे पहले हमें पोएम को शुरू करने से पहले बच्चों से पहले कैसे गुनगुनाना है, उन्हें कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है और फिर कैसे उन्हें पढ़ाना है और उसके बाद कैसे उन्हें रिपीट करवाना है और धीरे धीरे उस पोएम को उन बच्चों के साथ और पोएम में जिन जिन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन है, जिन जिन चीज़ों की बात है, जिन जिन फैक्ट्स को बताया गया है, उनसे बच्चों की कनेक्टिविटी, बच्चों से पूछना और फिर उसके बाद उनसे आउटपुट लेना ही तो पोएम है. And how to teach, how to learn, and how to communicate, and how to get the concentration of the students, and as well as we the students is output of learning. तो सबसे पहले हम अब पोएम हमें मिला है, बुक दी गई है या पोएम भी अक्सर इस तरह के केस में आपको बुक दे दी जाएगी कि लीजिए आप इंग्लिश में कुछ पढ़ाइए. तो अब आपके पास बहुत सारा विकल्प मिल गया है, उसको अब अपने से डील करना है. मैंने मैथ्स के जितने भी डेमो टीचिंग बताया, कृपया आप उसे जाकर देखें, उससे बेनिफिट उठाएं, उससे फ़ायदा उठाएं, उससे आप लाभान्वित हों और उसे प्रतिदिन बोर्ड पे लिखें, करें और अपने आप को बोर्ड पे रुकने का प्रयास करें. उसके बाद जो फाइनल टच मैं जब दूंगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आपके इंटरव्यू की डेट आ जाएंगे, वो कुछ अलग होगा. अभी क्या है कि अभी जो आपका चल रहा है, अभी रफ वर्क चल रहा है, फेयर अभी बाकी है, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. तो इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी नए मेहमान हमारे और आपके इस चैनल पे आए हुए हैं, हमारे परिवार के सदस्य बने हुए हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं. और आप सभी परिवार के सदस्य जो पहले से है, आप लोगों का भी नमस्कार करता हूं, आप लोगों को भी नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं आज की क्लास को. तो सबसे पहले हम जैसे ही क्लास में एंट्री लेंगे या जैसे ही हमें दिया जाएगा बुक, तो हम बच्चों को कैसे बताएंगे, किस तरह से हमारी स्टार्टर होनी चाहिए, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा होना अति आवश्यक है. क्योंकि जब तक वो चीज़ आपके अंदर नहीं आएगा, आप उसको एडॉप्ट नहीं करेंगे, उसे आप अनुकरण नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचिंग पे उसका प्रभाव दिखेगा. और डेमो टीचिंग तो एकदम क्रीम है, 5 से 10 मिनट्स का क्रीम निकाल कर आपको वहाँ रखना है. तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है. तो सबसे पहले जैसे आप क्लास में आए तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग. या इंग्लिश का पोएम है तो बोलेंगे हेलो स्टूडेंट्स. ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ आप इंग्लिश में भी पढ़ाएं या चाहे किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाएं, आपको बाइलिंगुअल यूज करना है. क्योंकि एनईपी में ये भी बताया गया है कि मदर टंग लैंग्वेज का यूज करना है. तो और अगर आपको कोई और भी लैंग्वेज आती है तो आप बता सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वी आर फ्रॉम इंग्लिश द इंग्लैंड एंड वी आर द इंग्लिशमैन. नहीं, हमें बच्चों को सिखाने के लिए जिन जिन माध्यम, जिन जिन भाषाओं की जरूरत पड़ेगी, हम उसका प्रयोग करके हमें बच्चों को सिखाना है. तो इसलिए ध्यान में रखना है कि अगर हमें इंग्लिश का पोएम दे दिया तो हमें ऐसे नहीं डर जाना है या चाहे ऐसे कुछ अपने एटीट्यूड को, निगेटिविटी को नहीं ले जाना है. वी हैव टू कीप पेशेंस एंड वी हैव टू बी एनर्जेटिक. दे विल गिव एवरीथिंग. We have to accept and we have to reply. We have to calm down because the moment of your interview is
a memorable and set up of your life. तो सबसे पहले करेंगे, दोनों करेंगे। जैसे आप क्लास में आते हैं तो हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। बच्चे बोलेंगे, दे विल रिप्लाई यू, दे ग्रीट्स, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, वी आर फाइन, ओके, today you all are very happy mood. What is the reason behind it, ma'am? We are very happy because we have just come from the playground. Okay, वाह, वेरी गुड। अच्छा, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे आज। मैम, आज हम लोग खुश हैं क्योंकि आज आप हमें पढ़ाने आई हैं या आप पढ़ाने आए हैं। तो ये बच्चे इस तरह से करते हैं और वो आपको भी मोटिवेट करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें डिमोटिवेट नहीं करें। उन्हें मोटिवेट करेंगे, उनकी लर्निंग आउटपुट अपने आप आने लगेगी। और बच्चे जैसे ही डिमोटिवेट होंगे, निश्चित रूप से लर्निंग पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए बच्चों से बातचीत के बाद, अच्छा चलो आज हम लोग एक ऐसे ही कविता को गाएंगे। वी विल सिंग अ पोएम लाइक अ सॉन्ग। कितने बच्चे हमारे साथ गाओगे? सभी बच्चे ऐसे हाथ उठाएंगे। यस मैम, मैं। अच्छा चलो हम सब एक साथ मिलकर गाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा मैम, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो पहले हम ना एक साथ मिलकर गाते हैं, फिर पहले एक बार मैं बताऊंगा या बताऊंगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सब लोग पढ़ेंगे। तो जानते हो, आज ना हमें इंग्लिश में पढ़नी है एक पोएम और उसका नाम है द इंजॉय पोएम। अच्छा बताओ, तुम्हारे पापा टॉफी तुम्हें देते हैं, तुम्हारी मम्मी आइसक्रीम देती है, तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें उस मोमेंट को कैसे सेलिब्रेट करते हो? तो मैं ना इंजॉय करता हूँ आइसक्रीम को। अच्छा पापा कभी आपको डांटते हैं तो इंजॉय करते हो? तो इंजॉय वही मोमेंट है, उसी को तो इंजॉय बोलते हैं। अच्छा, जब पापा कभी कभी गुस्सा में डांट देते हैं तो मैं ना उदास हो जाता हूँ। तो अच्छा, तो देखो, जब पापा डांटते हैं तो आप इस तरह से हो जाते हो ना। अच्छा, इस तरह से हो जाते हो। जब पापा कुछ देते हैं तो क्या करते हो? हैप्पी हो जाते हो, अर्थात कैसे हो जाते हो? इस तरह से हो जाता है। वेरी गुड। तो चलो अब हम पोएम को शुरू करते हैं। आप लोगों को भी साथ साथ करना है और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है, मजा आएगा। इतना आप इंट्रोडक्शन 2 मिनट में देंगे। मैं तो आप लोगों को बताने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा गैप दे देता हूँ कि कैसे कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन देने लगता हूँ, लेकिन आपको जितना शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड से हो वो करना है। इसको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको आते आते बोर्ड पे जितने भी टेम्पोररी रिटन है उसको यू डोंट हैव टू टेक द हैंड टू रब अप, यू हैव टू गो थ्रू, टेक द प्रॉपर डस्टर and then you have to start rub up these all things, and then you have to write the first of all the date. The format of date has been changed. I understand this format is the best format. Date today 23rd March 2023. This format is a very good for you and all for the people who are attending their interview. उसके बाद डे लिख दीजिए, डे इज फ्राइडे, देन सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर क्लास लिख लीजिए एंड पीरियड लिख लीजिए। इतना काम आपको निश्चित रूप से याद रखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? डेट लिखना है। डेट के फॉर्मेट मंथ के नाम लिखने हैं, देन डे लिखना है। ये 2 चीज जैसे लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखनी है, उसके बाद क्लास लिखना है एंड उसके बाद पीरियड्स लिखने हैं। 5 आपको लिखने हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में चूंकि जगह की कमी थी तो आपको वही लिखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। उसमें अब एक कोशिश करना है कि अगर आप 40 स्टूडेंट लिखे हैं और 8 एब्सेंट लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कितना है। ये नहीं कि वहां पे आप प्लस माइनस करके गलत करके एंड रब अप कर रहे हैं
तो वो आपको निगेटिविटी की ओर ले जाएगा और उससे बचना है। जो भी फॉर्मेट आपको लिखना है, जितने का वो आप एक माइंड में सेटअप कर लीजिए, माइंड सेट करिए, एंड यू हैव टू राइट द सेम थिंग एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू। अदरवाइज देयर विल बी द समथिंग dilemma there to how to write 40 students, all is number of student 40, absent 8 and आपने लिख दिया present 32 और absent लिख दिया 6, तो वो सारा का सारा आपका किया हुआ काम पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए, और जैसे आपने लिख दिया फिर उसको रब किया फिर लिखा, अर्थात आप वहाँ दिखा रहे हैं कि यू आर नॉट इन अ कॉन्स्टेंट मोड, यू आर नॉट इन अ कॉम्फर्ट जोन, you are in dilemma and you have not knowledge to how to write the proper information about the board. That's why I am requesting to all of my dear, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज जस्ट राइट 10 times per day in हाफ मिनट, आधे मिनट में आपको ये 10 बार रोज लिखने हैं। Within 2 weeks you will be the very, you will feel good, comfortable and very comfortable. You can stand here to express each and everything. तो इतना करने के बाद you have to go to start your poem. तो वहां से शुरू करेंगे द enjoy poem। अच्छा, तो enjoyment में क्या करते हैं, जब बच्चों को enjoyment कराना है या बच्चों को उसको उस पोएम के प्रति इंजॉय कराना है, तो पहले इंजॉयमेंट की हम बात करते हैं। जैसे, अच्छा बेटा चलो तुम्हारे मामा जी के शादी में ड्रम बज रहे थे, अच्छा तो इंजॉय किया कि नहीं? हाँ सर जी मैंने किया, सर जी मैंने अपनी मौसी की शादी में भी इंजॉय की थी। इस तरह से बच्चे रिप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से चलो आज हम लोग एक कविता के माध्यम से इंजॉय करेंगे। शुरू करें? बच्चे कहें यस सर। अच्छा चलो तो हम शुरू करते हैं। आप लोगों ने मुझे परमिशन दिया तो मुझे करना है, क्योंकि हमारे बातों को आप लोग मानते हैं तो आपकी बातों को हमें भी मानना पड़ता है। तो आप इस तरह से बोल के, ये सब मैं लंबा बोल रहा हूँ लेकिन आपको तुरंत 1 से 1.25 मिनट में खत्म करना है। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जब मैं फाइनल टच दूंगा तो मैं एकदम वैसे ही बन के वैसे ही ड्रेस में आऊंगा। तो इसलिए अभी आप इसको लेते चलिए, इसको अंडरस्टैंड करते चलिए, इसको प्रैक्टिकली करते चलिए। और जब मैं ड्रेस में आऊंगा, जब मैं दूंगा, वो चीज जब होगा तो वो अलग आपको एनर्जी देगी। लेकिन दिस इज द रियल सर, द मेन पिक्चर इज 8 बाकी है। तो हम शुरू करते हैं। तो चलो बेटा, द एंजॉय पोएम में सबसे पहले हम पोएम को पढ़ते हैं साथ साथ में, फिर उसके बाद पोएम को गाएंगे और उसकी सारी बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो, माई हाउस इज रेड। अच्छा बताओ किसके किसके शर्ट रेड है? पहले सबसे पहले बताओ। सर जी मेरा पेन रेड है। अरे अरे रेखा की सर शर्ट रेड है। अरे केंद्रीय विद्यालय में भी कुछ रेड दिखता है। जी सर जी शर्ट पे भी रेडिश दिखता है। अच्छा तो किसकी बात हो रही है? अच्छा किसके घर रेड कलर से है? अच्छा चलो, तो चलो ये क्या है बेटा? सर जी ये हाउस है। अच्छा ये हाउस है, वेरी गुड। अच्छा ये किस कलर की, इसकी देखो तो ये किस कलर का है? सर जी रेड है। अच्छा तो रेड ऐसा होता है, वेरी गुड। तो हाउस मतलब बेटा क्या हो गया? हाउस मतलब सर जी घर हो गया। अरे वाह। और रेड मतलब क्या हो गया? तो लाल हो गया। यहाँ लाल लिख देंगे। बच्चों को जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, अ लिटिल हाउस। अच्छा लिटिल हाउस का मतलब होता है छोटा घर। छोटा घर और रेड कलर का बहुत अच्छा लगता है। तो ध्यान रखना, माई हाउस इज रेड, अ लिटिल हाउस। बच्चे बोलेंगे माई हाउस इज रेड, अ लिटिल हाउस, ऐसे एकदम। उसके बाद फिर हैप्पी चाइल्ड एम आई। मैं हैप्पी कब होते हैं बेटा? जब मेरे पापा जी क्या करते हैं? आइसक्रीम देते हैं। तो उसमें आप हैप्पी को जगह पे यहाँ पे, अच्छा वेरी गुड। तो आप क्या होते हैं? तो खुश होते हैं ना बेटा, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे खुश होते हैं। टिक 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 टिक। चलो, आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग। और मैं
पूरे के पूरे दिन हंसते रहता हूँ और खेलते रहता हूँ। आई लाफ 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 का मतलब क्या होता है? इस तरह से एक्टिंग करना है। तो बच्चे सीधे बोलेंगे सर हंसना होता है। क्या होता है बेटा? हंसना होता है। लाफ मीन्स, और प्ले मीन्स तो आपको पता ही है, खेलना होता है। और होल मतलब पूरे, होल डे लॉन्ग, पूरे दिन, होल डे लॉन्ग मीन्स पूरे दिन। उसके बाद फिर आई हार्डली इवर क्राई, मैं मुश्किल से कभी उदास रहता हूँ। क्यों? कि आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग। तो इस तरह से आपको बताना है। उसके बाद देखो, अच्छा एक क्या चीज का पिक्चर है बेटा? बच्चे सीधा बोलेंगे सन का था। देखो सन हंस रहा है ना? जी सर जी, सन हंस रहा है। तुम्हें देखकर सन भी हंसता है। देखो कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग। चलो, आई हैव अ ट्री। अच्छा ट्री कौन कौन देखा है? देखो इस तरह से ट्री होता है क्या? जी सर जी, हमारे बगीचे में है ट्री, हमारे द्वार पे ट्री है। हमारे यहाँ तो गांव में थोड़ा स्कूल है, बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा घर भी ट्री के नीचे है। अच्छा तो तुमने ट्री देखा? अच्छा ट्री के कलर को ऐसा होता है? सर जी ग्रीन होता। अच्छा बताओ यहाँ पे कुछ ग्रीन दिख रहा है? जी सर जी दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? मोनू का शर्ट ग्रीन दिख रहा है, मोनू का टी शर्ट ग्रीन दिख रहा है, मोनू के बेल्ट ग्रीन दिख रहे हैं। इस तरह से कलर के बारे में आप पूछ सकते हैं और बच्चे वहां पे आपको बताएंगे। और जब एक बच्चा बताएगा, सारा बच्चा उस चीज को देखेगा और वो उस चीज को समझेगा और उसे याद भी हो जाएगा। जब भी ग्रीन की बात होगी, जब भी ट्री की बात होगी तो वो कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से आपको शुरू करना है। आई हैव अ ट्री, ग्रीन ग्रीन ट्री। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री। मेरे पास एक पेड़ है। किस कलर का है? तो हरा है, और बहुत ही हरा पेड़ है। टू शेड मी फ्रॉम दी सन। सन कहाँ है? अरे यहाँ है हमारा ट्री। देखते हो जब गर्मी के दिनों में जब सन का लाइट, जब सूरज का प्रकाश, जब धूप आता है तो तुम चिलचिला जाते हो। तो कहाँ भाग कर जाते हो? पेड़ के नीचे। तो पेड़ क्या करता है? उन धूप को, आपको उन धूप से बचाता है और आपको छाया देता है। वही बात तो लिखा गया है। देखो सब कुछ तुम करते हो वही यहाँ पे लिखा गया है और वही मैं तुमको बताता हूँ। तो मजा तो आएगा ना? तो मजा तो आ ही रहा होगा। तो देखो, टू शेड मी फ्रॉम दी सन, मुझे सूरज के प्रकाश से भी बचाता है और अपने छाया में बैठाता है। मेरा पेड़ बहुत बहुत प्यारा है। इस तरह से करके फिर एंड अंडर इट आई ऑफन सीट, और मैं उसके नीचे प्रायः बैठता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। किसके नीचे बेटा? तो उस पेड़ के नीचे। When all my play is done, कब बैठता हूँ? जब मैं पूरी तरह से सब खेल को खेल लेता हूँ, झूला झूल लेता हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, आराम करता हूँ। तो इस पोएम को इस तरह से बताना है, नहीं कि आपको अंग्रेज जैसे बताना है ऐसे माई हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस, नहीं। आप अब आपको बताना है। अब बच्चे इसको हम गाते हैं और आपको साथ साथ गाना है। तो आप गाएंगे, माई हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस, a happy child I am, a happy child am I। फिर I laugh में हंसेंगे, I laugh and play the whole day। इस तरह से एक्टिंग करना है। I laugh and play the whole day। इतना हो जाएगा। फिर आपको आना है, I hardly ever cry, मैं बहुत कम चिल्लाता हूँ या रोता हूँ या उदास होता हूँ। तो ऐसे उदास का चित्र बनेगा। तो बेटा क्राई का मतलब जानते हो ना आप? कब क्राई करते हो? कि जब आपके घर वाले आपको डांटते हैं या आप कोई गलती करते हो और पकड़े जाते हो, है ना?
तो आई हार्डली एवर क्राई। फिर उसके बाद आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री। ऐसे आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन green tree to shade me from the sun। एकदम ऐसे to shade me from the sun। ऐसे to shade me from the sun, sun की तरफ देखिए, या ऐसे to shade me from the sun, ऐसे करेंगे। उसके बाद and under it I often sit, and under it I often sit, when all my play is done, when all my play is done। फिर कहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आपको कहेंगे इस तरह से, तो फिर पढ़िएगा, इसको रिपीट करने से ज़्यादा नहीं जाना है, ध्यान रखना। इन सारे चित्रों के माध्यम से आप करा सकते हैं। फिर माई हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस, ऐसे ऐसे भी करा सकते हैं। माई हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस, इस तरह से। फिर बच्चे बोलेंगे, फिर आई हैप्पी चाइल्ड एम आई, I laugh and play the whole day, I hardly ever cry, I have a tree, a green tree to shade me from the sun, and under it I often sit, when all my play is done। इतने अच्छे तरह से बच्चे पढ़ेंगे, इतनी अच्छे तरह से। अब उसके बाद आप बच्चों को इतना एंगेज करने के बाद आप उनसे कुछ पूछिए। अब आप पूछेंगे, अच्छा बताओ, पोएम में बताओ क्या चीज रेड कलर का है, व्हाट थिंग इज रेड कलर। बच्चे बोलेंगे, सर हाउस, सर हाउस रेड कलर का है। ओ वेरी गुड, अच्छा बताओ, तुम तो बहुत अच्छा बताओ। अच्छा क्या चीज लिटिल है, सर हाउस, या हाउस इज बिग या लिटिल। तो बच्चे बोलेंगे, सर लिटिल। योर हाउस इज रेड या ब्लू। तो बच्चे बोलेंगे, सर माय हाउस इज रेड, या हाउस इज रेड इन दिस पोएम। इस तरह से दे विल रिप्लाई, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट to explain the all facts, then their objectives are going to be the